सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पूर्व मंत्री मोती कश्यप ने हाल ही में बाढ़ प्रभावित लोगों के शिविरों में जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। जैसे ही उन्हें बाढ़ आपदा की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और उनकी ध्यान इस गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित किया। मोती कश्यप ने शिविरों में जाकर बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को नजदीक से समझा और उनके साथ सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार और प्रशासन उनकी सहायता के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में सरकार और प्रशासन आपके साथ हैं, चिंता ना करें। मोती कश्यप ने यह भी सुनिश्चित किया कि राहत सामग्री और आवश्यक सेवाएं बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने राहत शिविरों में व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी पीड़ित को किसी प्रकार की कमी न हो। पूर्व मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस संकट की स्थिति में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए कहा है। मोती कश्यप ने शिविरों में रह रहे बच्चों और बुजुर्गों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष व्यवस्था की जाए और बुजुर्गों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। शिविरों में रह रहे लोगों ने मोती कश्यप को अपनी समस्याएं बताईं, जिनमें सबसे प्रमुख समस्या भोजन और स्वच्छता की थी। मोती कश्यप ने तुरंत अधिकारियों को इन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए और सुनिश्चित किया कि सभी को पर्याप्त मात्रा में भोजन और स्वच्छ पानी मिले। मोती कश्यप ने कहा, आप सभी को इस संकट की घड़ी में धैर्य बनाए रखना होगा। सरकार और प्रशासन आपके साथ हैं और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उन्हें पुनर्वास के लिए उचित व्यवस्था प्रदान की जाएगी। इस दौरान उन्होंने राहत कार्यों में जुटे स्वयंसेवकों और एनजीओ की भी सराहना की और कहा कि उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, स्वयंसेवक और एनजीओ जिस प्रकार से राहत कार्यों में जुटे हैं, वह सराहनीय है। उनके प्रयासों से ही हम इस संकट से उबर सकेंगे। मोती कश्यप ने अंत में सभी से अपील की कि वे सरकार और प्रशासन का सहयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा, इस समय हमें एकजुट होकर इस आपदा का सामना करना है और सरकार और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। इस प्रकार पूर्व मंत्री मोती कश्यप ने बाढ़ पीड़ितों के शिविरों का दौरा करके न केवल उनकी समस्याओं को समझा, बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने सरकार और प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता को दर्शाते हुए बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा। सरकार की तरफ से पहल जारी है। जैसे ही मेरे को इस बात की जानकारी लगी, ये इलाका डूब गया। लोगों के एक एक मंजिला मकान, किसी को जो दूसरे मंजिले तक डूब गया तो वहाँ का असर लोगों की घर गृहस्थी पूर्णता जो है खराब हो गई। तो हजारों परिवार जो इससे प्रभावित हुए। अब बाढ़ कैसे आई, उससे बहुत ही चिंतन होता रहा। कुछ लोग कहते थे कि बादल फट गए, पहले मेरे को विश्वास नहीं, लेकिन जब लोगों ने बताया कि उनके घर डूब गए हैं, वो बहुत सारे मकान, हजारों की संख्या में मकान थे वो तो गिर भी गए बहुत से। जो कच्चे मकान थे वो बहुत से गए और जो पक्के मकान थे वो भी गिर गए। तो इससे तो ये लगता है कि बादल फटे और ये कहीं पहाड़ी इलाके में लगता है कि पहाड़ी इलाके में रेला जो आया है तो पूरे गाँव के गाँव डुबो दिया, मकानों को गिरा दिया, हजारों की संख्या में मकानों को गिरा दिया। अब रही बात सुविधाओं की, तो शासन मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी, उनसे चर्चा की और कलेक्टर से चर्चा की, एसडीएम वगैरह की सबसे चर्चा की। और जब मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की थी, वो जगदीश देवड़ा जी ने तो तत्काल ही उन्होंने कलेक्टर को भिजवाए और अधिकारियों को भिजवाए बाकायदा आए और उन्होंने बहुत सी
सुविधाएँ उपलब्ध करानी है। अब प्रश्न केवल ये है कि मकान गिर गए, लोगों को जाना है, रोपा का भी मौसम है, धान रोपाई का मौसम भी है, तो लोग जो है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं शिविरों में, और कुछ लोग जो है तो चले गए, हो सकता है कि शाम को लौट के आए, और कुछ लोग जो है तो आना पसंद नहीं करेंगे। मेरा प्रश्न एक है कि उनके मकान गिर गए, कीचड़ उनके घरों में है, उनकी जितनी भी गृहस्थी है वो जो है तो हमारे से दब गई है। अब उनको निकालना भी बड़ा एक मुश्किल काम है। अब वो यदि अपने घर में रहते अपनी गृहस्थी देखते तो उनके लिए तो कितना नुकसान, बिछाव वगैरह का ओढ़ने का इंतज़ाम होना चाहिए। तो ओढ़ने का इंतज़ाम हो तो उसके साथ पन्नी भी उनको मिलना चाहिए, पन्नी के ऊपर पन्नी नीचे छटाई बिक जाए, तो उसके बाद जो है कंबल मिल तो कंबल भी रहे, लेकिन इकलौते कंबल देने अकेले तो समस्या का निदान है। अब मैं माननीय शिवराज जी से भी चर्चा करूँगा या पत्र लिखूँगा उनको, और फिर उसके बाद जो तो मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूँगा, और जितना और संभव हो सकता है तो वो प्रयत्न करें।